अमीर घर की लड़की थी, मगर उसे अमन नाम के एक बहुत ही गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। वह अमन से शादी करने का फैसला कर लेती है और कहती है, अमन, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। पर दिव्या, मैं एक गरीब आदमी हूँ, क्या तुम मेरे घर में एडजस्ट कर भी पाओगी? तुम्हारे प्यार के लिए मैं सब एडजस्ट कर लूंगी अमन। दिव्या के प्यार के सामने अमन हार मान लेता है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दिव्या की माँ शारदा उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से करती है और विदाई के वक्त दिव्या से कहती है, बेटी, अगर तुम और अमन मेरे साथ रहते तो अच्छा रहता। इस बात को अमन नहीं मान रहा माँ, पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा बराबर ख्याल रखते रहेंगे। दिव्या ससुराल आती है तो देखती है कि अमन का घर तो एक झोपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। कच्ची दीवारें, कच्ची छत और सुविधाओं के नाम पर हर तरफ कंगाली। यह देख दिव्या हैरान रह जाती है और कहती है, अमन, ये घर है या झोपड़ी? ऐसी जगह कैसे रह पाते हो तुम? जैसे अब तुम रहोगी दिव्या, मेरा मतलब है कि अब तुम इस घर में रहोगी तो खुद ही समझ जाओगी कि मैं कैसे रहता हूँ। यह कहकर अमन हंसने लगता है। फिर बेटे और बहू की बातें सुनकर अमन की माँ कमला कहती है, बेटी, इस झोपड़ी में भले तुझे ठाट बाट ना मिले, पर प्यार महलों से ज्यादा जरूर मिलेगा। सच माँ जी, फिर तो मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैं आज से ही आप दोनों की तरह रहना शुरू कर दूंगी। उस दिन के बाद दिव्या सचमुच सब कुछ भुलाकर गरीब पति और सास के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। वह घर के सब काम खुद करने लगती है। चूल्हे पर खाना बनाना सीख लेती है, कपड़े धोना, सुखाने और इस्त्री करना सीख लेती है। घर की साफ सफाई भी खुद करती है। एक दिन दिव्या चूल्हा जलाने में काफी दुखी हो रही होती है और कह रही होती है, उफ, धुआं ही धुआं, ये लकड़ियां तो जल ही नहीं रही। हाय, पता नहीं आज खाना बन भी पाएगा या नहीं। दिव्या को इस तरह परेशान देखकर उसकी सास कमला कहती है, तू परेशान ना हो बहू, कल से तुझे चूल्हा फूंकने से छुटकारा मिल जाएगा। मैं तेरे लिए गैस चूल्हा खरीद दूंगी। पर गैस चूल्हे के लिए पैसा कहाँ से आएगा माँ जी? तू चिंता ना कर, मैंने काफी पैसे जोड़ कर रखे हैं, उन्हीं में से ला दूंगी। अगले ही दिन घर में गैस चूल्हा आ जाता है और दिव्या को दम घोटने वाले लकड़ी चूल्हे से निजात मिल जाती है। घर में गैस का चूल्हा देख अमन कहता है, माँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे आए कहाँ से, मैंने उम्र भर जमा करके रखे हैं बेटा। बहू को गरीब की झोपड़ी में अमीरों जैसी कोई तो सुविधा मिले, बस इसीलिए थोड़े पैसे खर्च कर दिए। कमला यह कहकर बात को टाल देती है और फिर दिव्या को हाथ से कपड़े धोने में परेशान देखती है तो उसके लिए वॉशिंग मशीन ला देती है। इस पर दिव्या हैरान होते हुए पूछती है, अरे इस वॉशिंग मशीन की क्या जरूरत थी माँ जी? अरे जरूरत ना होती तो लाती ही क्यों, तुझे हाथों से कपड़े धोते मुझसे देखा ना गया बेटी। फिर गर्मी का मौसम आता है तो भयंकर गर्मी पड़ने लगती है। दिव्या को गर्मी में मटके का पानी नहीं भाता तो वह फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए बेचैन होने लगती है और कहती है, मुझसे तो इस गर्मी में मटके का पानी पिया ही नहीं जाता। काश फ्रिज का ठंडा पानी पीने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। बहू, तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे लिए आज ही फ्रिज मंगवा देती हूँ। फिर उस दिन घर में फ्रिज आ जाता है और दिव्या को पीने के लिए फ्रिज का ठंडा पानी मिलने लगता है। फिर कुछ दिन बाद दिव्या गर्मी से परेशान रहने लगती है तो कमला उसके लिए झोपड़ी में एसी लगवा देती है। यह देख दिव्या को अपनी सास पर संदेह होने लगता है और वो सोचती है, माँ जी रहती तो झोपड़ी में है पर पैसा महल वालों की तरह खर्च कर रही हैं। आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? कुछ दिन बाद धीरे धीरे झोपड़ी जैसे घर में अमीरों जैसी सारी सुख सुविधाएं आ जाती हैं
और दिव्या एक झोपड़ी में रहकर भी अमीरों सा जीवन जीने लगती है। फिर एक दिन अचानक ही उसकी सहेली नताशा उससे मिलने आती है और पूछती है, दिव्या, तुम अपने गरीब ससुराल में खुश भी हो ना? यार, मेरा ससुराल बस कहने को ही गरीब झोपड़ी वाला ससुराल है। ठाट बाट तो इसमें महलों जैसे है ना। बताओ तो किस चीज की कमी है यहाँ? यह सुनकर नताशा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, यह महलों जैसा ठाट बाट भी तुम्हारी माँ के पैसे का है। क्या जानती भी हो, तुम्हारी लालची सास तुम्हारी अमीर माँ से तुम्हारे नाम पर खूब पैसा ऐड कर लाती है। तुम ये क्या कह रही हो नताशा? ठीक ही कह रही हूँ। तेरा फायदा उठाकर तेरी सास अपनी गरीबी दूर करने में जो लगी है। यह सुनकर दिव्या को अपनी सास पर बड़ी लानत महसूस होती है और वो कहती है, माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको मेरी माँ से पैसा मांगने की क्या जरूरत थी? उनके पैसे से तो ये चीजें मैं भी खरीद सकती थी। माँ, तुम इतनी लालची कैसे हो गई? बेटा, मैंने कोई लालच नहीं किया। ये सब करने के लिए तो दिव्या की माँ ने ही मुझे मजबूर किया था। एक दिन इसकी माँ ने मुझे बुलाया और कहने लगी, कमला बहन, मेरी बेटी को अमीरों की तरह रहने की आदत है। मैं नहीं चाहती कि वह आपके घर में छोटी छोटी चीजों के लिए तरसे। इसीलिए कुछ जरूरत की चीजें उनको मेरी तरफ से खरीद कर दे देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पर इस बारे में मेरी बेटी को कुछ मत बताना। माँ जी, मैंने आपसे कब कहा कि मेरे लिए ये चीजें खरीद कर ला दीजिए? अमन, मैंने आपसे घर जमाई बनकर रहने को कहा तो आपने मना कर दिया। फिर अब यह लालच क्यों? क्या मैंने आपकी गरीबी से कोई शिकायत की? दिव्या, माँ ने जो भी बताया, क्या वो झूठ है? हाँ, झूठ है अमन। अब आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों माँ के साथ रहेंगे। पर मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता दिव्या। तो फिर मैं चली अपनी माँ के पास। माँ जी, ये गैस चूल्हा, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी सब आपको मुबारक। मुझे नहीं पता था कि ये संस्कार सिर्फ दिखावा होते हैं। यह कहकर दिव्या ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है और उसके आने पर शारदा तो फूली नहीं समाती और कहती है, बेटी, तू ही नादान निकली। मुझे तो पहले ही पता था कि गरीब अमीरों के साथ बस लालच के लिए रिश्ता बनाते हैं। अब तो देख लिया ना तूने। माँ, बस कुछ मत कहो, मुझसे भूल हो गई। अमन का घर छोड़कर दिव्या खुश नहीं रह पाती। वह हमेशा दुखी रहने लगती है। उसका प्यार और जिंदगी से विश्वास ही उठ जाता है। ना ढंग से खाती है और ना रह पाती है। यह देख शारदा कहती है, बेटी, उन लालची गरीब लोगों के लिए तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? माँ, पता नहीं किस मनहूस राक्षस की नजर लग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मुझे पलकों पर बैठा कर रखते थे, वे इतने खुदगर्ज कैसे हो गए। बेटी, ये गरीब होते ही ऐसे हैं। इनके बारे में ज्यादा मत सोचो। कुछ दिन बाद अचानक ही शारदा गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगता है। वह कहती है, बेटी, तेरा पति और तेरी सास तुझे बहुत प्यार करते हैं। तेरी सास ने मुझसे कुछ नहीं मांगा था। मैंने ही उसे वो सब चीजें देने के लिए मजबूर किया था ताकि तू मेरे पास लौट आए। यह सुनकर तो दिव्या के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसे अपने पति और सास पर बहुत प्यार आता है और हद से ज्यादा गर्व होता है। वह तुरंत अमन और कमला से अपनी गलती की माफी मांगती है। फिर सब मिलकर बीमार शारदा की देखभाल करते हैं और वह ठीक हो जाती है। शारदा और कमला एक दूसरे की तकलीफ